हमें नॉर्मली कितनी डेट्स खानी चाहिए? रिकमेंड किया जाता है कि इफ्तार के टाइम पे या पर डे आप 2 to 3 डेट्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ हमें इफ्तारी में और हमें क्या साथ हमें डाइट रखनी चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए मशरूबात के अलावा? जी जी, इफ्तार के टाइम पे जैसे ही रोज़ा इफ्तार हो आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 डेट्स ले सकते हैं। उसके साथ आप लेमनेड ले सकते हैं क्योंकि नमकियात की भी कमी हुई होती है पूरा दिन। और लेमनेड में यह है कि आप चीनी की जगह स्टीविया का यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा लेमनेड के बाद हम कोशिश करें कि सबसे पहले जो हम लें हम फ्रूट्स कंज्यूम करें, फ्रूट चाट की फॉर्म में कंज्यूम करें। फ्रूट चाट में भी ये है कि आमतौर पे उसमें जूसेस डाल दिए जाते हैं, मैंगो जूस डाल दिया जाता है पैकेट के जो मिलते हैं, आमतौर पे घरों में यही प्रैक्टिस है। उसकी जगह मैं रिकमेंड करूँगी कि आजकल तो मौसम है सिट्रिक फ्रूट्स का, तो आप ऑरेंज को पकड़ के उसको स्क्वीज कर लेना, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाट मसाले के साथ ऑरेंज का जूस होता है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप उसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी शुगर कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं होगी और आपके अंदर हेल्दी डाइट जा रही होगी जिसमें आपके फाइबर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और एनर्जी, मेंटेन्ड एनर्जी आपको मिल सकती है जो कि आपकी बॉडी में प्रोलॉन्ग रहेगी। उसके बाद आप नमाज के बाद या थोड़े वक्फे बाद, घंटे बाद ले लें, जितनी भी देर बाद लें, आपने कोशिश करनी है कि आप प्रोटीन की क्वांटिटी लें अपनी डाइट में। जैसे आप फिश का भी सीज़न है, अब तो सर्दियों में अगर रमज़ान आ गया तो मतलब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ना, तो उसमें आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं। उसके अलावा चिकन ले सकते हैं, टिक्का पीस ले सकते हैं, साथ रोटी ले सकते हैं। लेकिन रोटी का ये है कि अगेन वही बात, होल व्हीट हो या मल्टीग्रेन आटा हो ताकि वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में सस्टेन करे और एनर्जेटिक फील हो। बिल्कुल। तो क्या हम खुश्क मेवाजात जो है वो हमारी तवानाई को जो है बढ़ाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन से हम जो खुश्क मेवाजात हैं वो खाने चाहिए? खुश्क मेवाजात में फिर वही फ्रूट, सबसे पहले तो खजूर की बात आ जाती है जो हमें एनर्जी की अच्छी सोर्स है। उसके अलावा हम अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ये भी एनर्जी की बहुत अच्छी सोर्स है और ये ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे भी करते हैं और इससे बाकायदा हमारा स्टेमिना भी बिल्डअप होता है। तो रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो खजूर और अखरोट और बादाम का ज़्यादा यूज़ करें। ठीक हो गया। और रमज़ान में कुछ अफराद जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, फिर उनके लिए क्या डाइट प्लान होनी चाहिए? रमज़ान में वेट कम करने का ये है कि उसके लिए आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपको मतलब आपने जब सहरी करनी है उसमें आपने राइस अवॉइड करने हैं, नॉर्मल जो आटा है उसकी जगह आप होल व्हीट ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, या आप कार्ब्स की फॉर्म में आप ओट्स ले सकते हैं। योगर्ट ओट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओट्स खा सकते हैं ग्रीक योगर्ट में। बेसिकली ग्रीक योगर्ट भी कोई इतनी फिकी चीज़ नहीं है, उसको सिर्फ मलमल के पानी से एक तरह से अगर आप उसको 4-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना, उसका पानी रिलीज़ हो जाएगा, तो जो बाकी हमारे पास योगर्ट रहेगी वो ग्रीक योगर्ट होगी। मतलब कि आप घर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ इतना ट्रिकी नहीं है। आप ग्रीक योगर्ट में ओट्स ले सकते हैं। उसके अलावा जब आप ओट्स लेंगे तो उसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, खजूरें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है, आपको पूरा दिन फुल भी रखेगी और वेट लूज़ में भी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर हम रोटी ले रहे हैं तो वही मल्टीग्रेन आटा या होल व्हीट आटा लें और साथ में प्रोटीन की सोर्स ज़रूर लें। कोशिश करें कि आप अगर सालन में चिकन है तो ठीक है, नहीं तो दाल लें। दाल भी नहीं तो फिर आप उसकी जगह अंडे ले सकते हैं, 2 to 3 अंडे, क्योंकि हमने प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है वेट लॉस के लिए ना, फैट के मतलब फ़ैट को एक्सट्रीट आउट करके प्रोटीन ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम वेट लूज़ कर रहे हैं तो हम प्रोटीन की क्वांटिटी को ज़्यादा रखने के लिए मतलब लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, नॉर्मली इफ्तारी के बाद हम देखते हैं हमारी थकन ज़्यादा बढ़ जाती है, सारा दिन की जो होती है वो थकन बढ़ जाती है। उसकी क्या वजह होती है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? थकन बढ़ने की भी बेसिकली यही वजह है कि जब बॉडी फास्टिंग मोड में होती है ना, तो हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हुआ होता है। हमारे ब्लड में जो शुगर है ना वो काफ़ी कम हुई होती है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया, एम्प्टी स्टमक रहने की वजह से ना। उसके बाद जब हम एकदम से हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं, एकदम से हैवी सब कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल, जब हम एकदम से कुछ हैवी ले लेते हैं ना तो शुगर स्पाइक करके बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके रेजिस्टेंस में जब इंसुलिन आती है तो उस टाइम पे जो शुगर लेवल डाउन होता है ना, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है, हिम्मत नहीं रहती है। जी, उसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। उसमें यह है कि आपको डाइट को फुल मतलब बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है। सहरी और इफ्तार में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें खानी चाहिए जिससे हमारा सही तवाज़ुन बरकरार रहे? सहरी के टाइम पे आप दलिया ले सकते हैं, उसके अलावा ओट्स ले सकते हैं और मल्टीग्रेन फ्लोर ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं। और आपको अवॉइड करना चाहिए, राइस को अवॉइड करना है।
और मैदे वाली चीज़ों को, मैदे की रोटी आमतौर पे जो फ्रोज़न रोटियां होती हैं ना आजकल, वो ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे उसी को बना के खा लेते हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना, ये हमारे शुगर लेवल को भी डिस्टर्ब कर सकती है, उसके अलावा वेट गेन की भी रीज़न बन सकती है। तो कार्ब्स में हम सहरी के टाइम पे तो ये कर सकते हैं, और इफ्तार के टाइम पे ये जो रोल समोसास वगैरह होते हैं उनके कार्ब्स बहुत मतलब बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं ना होते, वो बिल्कुल मैदे के बने होते हैं, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।